हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 9 के लिए एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास 9 इंग्लिश, बुक नेम इज़ मोमेंट्स, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर इज़ इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2। ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, आप लोगों से मिस हो गया होगा। नोट डाउन नहीं किए होंगे तो ज़रूर उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। Let's start the new session, MCQ part 2 in the kingdom of fools. Question number 1. Who was made the new king after the previous king's execution? स्टोरी पढ़ी आप लोगों ने, पता चल गया होगा आप लोगों को कि उसमें जो है राजा और मंत्री दोनों खुद ही अपने आप को सजा दिए, फांसी की सजा दिए और वे मर गए। ठीक है, तो उन लोगों को जब फांसी की सजा हुई उसके बाद जो है नया राजा कौन बना, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। हु वॉज मेड द न्यू किंग? ठीक है, कौन नया राजा बनाया गया, किसे? आफ्टर द प्रीवियस किंग्स एग्जीक्यूशन, यानी पहले के राजा को फांसी देने के बाद जो नया राजा था वो कौन बना? डिसिपल, चेला, गुरु, मिनिस्टर या गोल्ड स्मिथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का गुरु। ठीक है, गुरु को नया राजा बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, ये स्टेटमेंट कहा गया है राजा के द्वारा। स्टोरी में आपने पढ़ा होगा कि तुम्हारे दीवाल ने इस आदमी के भाई को मार डाला। ठीक है, हेयर, तो इस लाइन में, इस कथन में दिस मैन मीन्स, दिस मैन किसको बोला गया है? ठीक है, थीफ्स ब्रदर, चोर के भाई को बोला गया है। थीफ, चोर को ही बोला गया है। ब्रिकलेयर, जो राजमिस्त्री था उसको बोला गया है, या फिर जो डिसिपल चेला था उसको बोला गया है। ठीक है, तो योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, ऐसा राजा के द्वारा कहा गया था। किसके विषय में? वो आदमी कौन था? थीफ्स ब्रदर, कि इसके भाई की जान ले ली गई। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटी ऑफ गुरुज कैरेक्टर? यहाँ जो क्वालिटी दिए गए हैं, जैसे विजडम, बुद्धि, फार साइटेडनेस, दूर दृष्टि रखना, या फुलिश, मूर्खता, मूर्ख, ठीक है, या फिर बोथ ए एंड बी, इनमें से दो, यानी ए और बी। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटी ऑफ गुरुज कैरेक्टर, गुरु का कैरेक्टर का कौन सा क्वालिटी है? तो देखिएगा, विजडम, बुद्धि तो उसमें था ही, क्योंकि वो मूर्खों के शहर को छोड़कर चला गया था। और फार साइटेडनेस भी था, क्योंकि वो जैसे ही चेला को प्रॉब्लम में आया, किधर था अपना एकदम अचानक से प्रकट हो जाता है। ठीक है, मूर्ख तो नहीं था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बोथ ए एंड बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों। ठीक है, विजडम भी था और फार साइटेडनेस भी था। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये करेक्ट है। 4, वाई वॉज द गुरु इनिशियली हैप्पी? ठीक है, उस किंगडम ऑफ फूल्स में आने के पश्चात जब गुरु और चेला दोनों आए तो जो गुरु था वो शुरुआती दौर में खुश था। क्यों था? बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बाइंग ऑल द थिंग्स एट ए नॉमिनल प्राइस, क्योंकि एक छोटी मोटी रकम पर, एक डुडुक पर ही जो है आप बहुत सारी चीज़ें सेम रेट में खरीद सकते थे। या फिर बिकॉज ऑफ द चेंज सिस्टम्स, या फिर उस साम्राज्य में जो चेंजिंग किया गया था, डे नाइट, नाइट डे, ये इस पर। या फिर बिकॉज ऑफ द फुलिश पीपल, ठीक है, वहाँ के लोग जो हैं मूर्ख थे, इस कारण से। ठीक है, किस कारण से गुरु जो है शुरुआती दौर में खुश था, या इनमें से सभी? ठीक है, तो सभी लोग मूर्ख थे, इससे तो गुरु खुश नहीं था, तो जाहिर सी बात है ऑल जो है आप लोगों का आंसर में नहीं होगा। ठीक है, और फुलिश पीपुल इससे भी खुश नहीं थे, ये दो कट गया, बच गया ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बाइंग ऑल द थिंग्स एट ए नॉमिनल प्राइस। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बाइंग ऑल द थिंग्स एट ए नॉमिनल प्राइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्यों खुश था? क्योंकि वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है एकदम सस्ती थी, एक डुडू में आप कुछ भी खरीद सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हु डिड द किंग डिसाइड टू एग्जीक्यूट इन प्लेस ऑफ द मर्चेंट? ठीक है, मर्चेंट की जगह पर किंग ने क्या डिसाइड किया कि किसे फांसी की सज़ा दी जाए? ठीक है, क्योंकि दोषी जो है आपका कल्प्रिट जो है वो कौन साबित हुआ? कुल मिलाकर देखिएगा तो कल्प्रिट जो है वो कौन साबित हुआ? आपका मर्चेंट। ठीक है, मर्चेंट को फांसी की सज़ा देने का फैसला सुनाया गया। लेकिन
कुछ कारण से, जैसे कि मर्चेंट जो है वहाँ स्टेक में फिट नहीं होने लगा, उस फांसी के फंदे में फिट नहीं होने लगा, काफ़ी पतला दुबला था, वो बढ़िया से फिट नहीं हो रहा था, तो उसकी जगह पर किसी न किसी को तो सज़ा देना ही था अकॉर्डिंग टू द किंग। तो किसको दिया गया? ठीक है, हु डिड द किंग डिसाइड टू एग्जीक्यूट इन प्लेस ऑफ द मर्चेंट? पुअर मैन, कोई बेचारा गरीब आदमी था, उसको, थीव्स ब्रदर, चोर के भाई को, या फिर मर्चेंट्स ब्रदर, मर्चेंट के भाई को, या फिर ए मैन हु बिकेम फैट बिकॉज ऑफ ईटिंग, या फिर एक आदमी जो कि खा खा के बहुत मोटा हो गया था। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, और खा खा के कौन मोटा हो गया था? आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों का डिसिपल जो चेला था वो खा खा के मोटा हो गया था। तो राजा ने कहा कि जाओ जाकर पकड़ कर लाओ, जो भी यहाँ पर फिट हो जाएगा इस फंदे में उसे ही सज़ा दी जाएगी। तो वहाँ पर खा खा के मोटा हो गया था डिसिपल, और उसे ही पकड़ कर लाया गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, whom did the thief's brother blame for the death of the thief? ठीक है, चोर का जो भाई था वो किस पर इल्ज़ाम लगा रहा था अपने भाई की मृत्यु के लिए? ठीक है, उसके जो चोर चोरी करते हुए समय मर गया था, तो उसका भाई जो कोर्ट में न्याय मांगने गया राजा के पास, उसने किसको जिम्मेदार ठहराया उसके भाई की मृत्यु के लिए? डेस्टिनी, भागी को, डिसिपल, चेला को, या फिर मर्चेंट को, या फिर मंत्री को, मिनिस्टर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मर्चेंट। ठीक है, उसने व्यापारी को दोषी ठहराया कि भाई इसने गलत दीवार बनाई और इसी का दीवार मेरे भाई पर गिर गया, वो अपना काम धंधा कर रहा था और वो मर गया। ठीक है, 7, वाई वॉज द सिटी इन कन्फ्यूज़न? सिटी जो है वो किंगडम ऑफ फूल्स, वो साम्राज्य क्यों कन्फ्यूजन में था इन द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स? ठीक है, क्यों कन्फ्यूजन में थे उस शहर के लोग? सीइंग द डिसिपल इन डिस्गाइज, वे लोग ऐसा सोच रहे थे कि जो डिसिपल है वो डिस्गाइज में है, मतलब डिस्गाइज मीन्स होता है आप लोगों का भेष बदलना। ठीक है, सीइंग द डिसिपल इन डिस्गाइज, चेला भेष बदले हुए था, इसको देखकर कन्फ्यूजन में थे, या फिर सीइंग द गुरु इन डिस्गाइज, या फिर गुरु जो भेष बदला हुआ था उसको देखकर, या फिर सीइंग द डेड बॉडीज ऑफ द किंग, या फिर जो राजा था और जो मंत्री था उनकी डेड बॉडीज़ को देखकर, या फिर सीइंग द डेड बॉडीज़ ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, या फिर जो गुरु और चेला था उनकी डेड बॉडीज़ को देखकर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिएगा आंसर कैसे एलिमिनेट किया जाता है इस तरह से जब डाउट वाले आपके ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहले देखिएगा सीइंग द डेड बॉडीज़ ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, तो डेड बॉडी गुरु और डिसिपल का तो था नहीं, ये ऑप्शन आपका कट गया। देन सीइंग द डिसिपल इन डिस्गाइज, चेला को भेष बदले हुए किसी ने नहीं देखा था। सीइंग द गुरु इन डिस्गाइज, किसी ने नहीं देखा था। ठीक है, सीइंग द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, ये सब नगरवासियों ने देखा था। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, सीइंग द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब वो शहर के लोग क्यों कन्फ्यूज़न में थे? कन्फ्यूज़न में इसलिए थे क्योंकि फांसी की सज़ा जो है किसको देने के लिए एग्री किया गया? आपका गुरु को और उसके चेले को। ठीक है, ये दोनों प्लानिंग किया, सेटिंग किया था, और उसी हिसाब से ये लोग चालबाजी करके खुद को फांसी की सज़ा दिलवा रहे थे ताकि अगले जन्म में वे खुद राजा और मंत्री बन सकें। ऐसा उनका मैंने बनाया हुआ एक प्लानिंग था। ठीक है, झूठी कहानी थी। तो लोगों ने सोचा कि भाई फांसी दे दी गई गुरु को और चेला को, लेकिन जब सुबह में देख रहे हैं, जब क्या बोलते हैं कौवों गिद्ध वगैरह को लाश खाने के लिए दे दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है ऐसे खुले में, तो देखते हैं कि राजा और मंत्री मरे पड़े हैं। तो यही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है और पूरे शहर के लोग जो है वो एकदम कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द ब्रिकलेयर सेव हिज लाइफ? ब्रिकलेयर ने अपना जान कैसे बचाया जब ब्रिकलेयर के ऊपर इल्ज़ाम आया कि भाई इसने गलत दीवार बनाया, इसको फांसी की सज़ा दी जाए? तो उसने क्या किया? बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द थीफ, उसने चोर पर इल्ज़ाम लगा दिया। बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द डांसिंग गर्ल, उसने नर्तकी जो नाचने वाली लड़की थी उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। या फिर बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द मर्चेंट, उसने व्यापारी पर इल्ज़ाम लगा दिया। फिर बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द ब्रिकलेयर, या फिर उसने जो राजमिस्त्री था उसको उस पर, मतलब खुद को ही। ठीक है, ब्रिकलेयर हो गया है खुद पर ही। ठीक है, तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। तो ब्रिकलेयर ने किस पर इल्ज़ाम लगाया?
बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द डांसिंग गर्ल। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, उसने क्या कहा कि वो जो डांसिंग गर्ल थी वो गली में बार बार आना जाना कर रही थी, उसने पायल एंकलेट पहने हुए थे और छन छन करके वो बार बार आना जाना कर रही थी, जिससे मेरा माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहा था और मेरा ध्यान जो है वो दीवार बनाने में नहीं था। ठीक है, ऐसा बोल के वो बच जाता है। 9. वट वॉज द डिसिपल्स ओपिनियन अबाउट लिविंग देयर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। उस साम्राज्य में रहने के लिए जो डिसिपल था, चेला था, उसका क्या राय था। ठीक है, क्यों, एक तरह से बोलिए तो क्यों वो वहाँ रहना चाहता था। he डिड नॉट वांट टू लिव देयर, ये तो सीधे डिड नॉट नहीं रहना चाहता था बोल रहा था। एंड चीप फूड नहीं रहना चाहता था और उसे चीप फूड पसंद नहीं था। ठीक है, ये तो गलत साबित हो रहा है पहले ही। ही वांटेड टू लिव देयर एंड एंजॉय गुड एंड चीप फूड। हाँ, ये सही आपका लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी। सी देखते हैं क्या है। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द फूल्स, वो मूर्खों से डरा हुआ था। नहीं, उसे डरने की तो कोई बात आई नहीं थी। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द फुलिश किंग, वो राजा से जो मूर्ख राजा था उससे डरा हुआ था। ऐसी भी कोई बात सामने नहीं आई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उस साम्राज्य के बारे में उसका क्या विचार था। ही वांटेड टू लिव देयर, वो वहाँ रहना चाहता था क्योंकि गुरु उसको बोला कि ये किंगडम ऑफ फूल्स है, चलो यहाँ से, लेकिन फिर भी वो नहीं गया। एंड एंजॉय गुड एंड चीप फूड। ठीक है, और वहाँ के सस्ते अच्छे भोजन को वो एंजॉय करता था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 10. हु वेर द इडियट्स इन द किंगडम ऑफ फूल्स। वेरी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि किंगडम ऑफ फूल्स में जो इडियट्स हैं, मूर्ख हैं, वो कौन थे। गुरु और चेला थे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा चेला थोड़ा सा मूर्ख था लेकिन गुरु तो नहीं था, ये नहीं होगा। बी में थीफ एंड द मर्चेंट, चोर और मर्चेंट जो है इनकी मूर्खता की कहीं कोई बात नहीं कही गई है और ये दोनों बच जाते हैं, इससे भी साबित होता है कि ये मूर्ख नहीं थे। मिनिस्टर एंड द मर्चेंट, मंत्री और मर्चेंट, इनका भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। किंग एंड हिज मिनिस्टर, ये राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, राजा और उसका जो मंत्री था ये क्या थे, मूर्ख थे, इडियट्स थे। 11. हाउ डिड द गुरु सेव द पीपल ऑफ द किंगडम। उस साम्राज्य के लोगों की रक्षा गुरु ने कैसे की। मेकिंग द किंग बिलीव दैट द न्यू स्टेक विल ब्रिंग फॉर्च्यून। उसने राजा को यकीन दिलाया कि ये जो नया स्टेक, फांसी का फंदा जो सज़ा देने के लिए तैयार किया गया है, वो क्या लाएगा, भाग्य लाएगा। ठीक है, कहा था कि अगले जन्म में राजा बनेगा, जो बाद में बनेगा वो मंत्री बनेगा, ऐसी एक कहानी बनाई थी। ऐसे उसने राजा को बिलीव कराया, विश्वास दिलाया। सही बात है, ये पॉइंट सही लग रहा है। बी देखते हैं। बाय फ्लैटरिंग द किंग, उसने किंग के साथ थोड़ा चालबाजी किया। हाँ, ये भी सही है भाई, झूठी कहानी बताई। बाई हेल्पिंग द किंगडम गेटिंग रिड ऑफ द फुलिश किंग एंड हिज मिनिस्टर, और उसने वहाँ के लोगों की रक्षा की। वहाँ का जो फुलिश किंग था, मूर्ख राजा था और मंत्री था, उससे उन लोगों को छुटकारा दिलाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये क्या बोलते हैं, सारे, दैट इज़ ऑल ऑफ दिस। ये क्योंकि ए भी सही है, उसने राजा को विश्वास दिलाया कि ये भाग्य लाएगा, फिर उसने राजा से चालबाजी किया, ये बी भी सही है। और सी, वहाँ के लोगों की उसने हेल्प किया उस मूर्ख राजा और मंत्री से छुटकारा दिलाकर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जब आप लोग इस तरह से लिखते हैं तो सिर्फ ऑल ऑफ दिस लिख के छोड़ देते हैं। मैं बोलता हूँ जिसमें भी ऑल ऑफ दिस रहेगा उसमें आपको सारे ऑप्शंस लिखने होंगे। ठीक है, बाकी जिसमें सिंगल आंसर आ रहा है उसके लिए तो आपको वो सिंगल आंसर चलेगा, लेकिन इसमें ऑल ऑफ दिस लिख के नहीं छोड़िएगा, सारे ऑप्शंस को लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12. वाई वॉज द मर्चेंट नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, पहले भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया था। ठीक है, बहुत तरीके से बनाने की क्वेश्चन की गई है क्वेश्चन को कि मर्चेंट को जो है उसको क्यों सज़ा नहीं दी गई। ठीक है, बिकॉज ही वॉज टू थिन टू फिट इन द स्टेक, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पतला था और स्टेक में फिट नहीं हो रहा था। सही है, ये हमने अभी डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। बी क्या बोल रहा है, बिकॉज ही वॉज टू फैट। टू फैट का तो कोई जिक्र नहीं हुआ है, नहीं हुआ। सी ऑप्शन क्या बोलता है, बिकॉज ही प्लीडेड बिफोर द किंग, वो राजा के सामने गिड़गिड़ाया। नहीं, राजा किसी की बात नहीं सुन रहा था। देन ही वॉज इनोसेंट, वो बेकसूर था, निर्दोष था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिकॉज ही वॉज टू थिन टू फिट इन द स्टेक। उसको इसलिए सिर्फ नहीं सजा दी गई क्योंकि वो स्टेक पर फिट नहीं हुआ था। ओके, और तभी राजा ने आदेश जारी किया कि जाओ, जो भी इस पर फिट हो जाएगा उसी को पकड़ कर लाओ। और सब जो है किंग के सिपाही लोग, ऑफिसर लोग किसको पकड़ कर ले आए, डिसिपल को, चेला को। 13. द किंग एंड द मिनिस्टर ऑर्डर्ड दैट,
राजा और मंत्री ने ऑर्डर दिया था, पीपल शुड डू देयर वर्क ओनली आफ्टर डार्क, ठीक है, एकदम अंधेरा होने के बाद ही लोगों को अपना काम करना है, सही है, ये ऑर्डर दिया था। बी क्या बोलता है, एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, सबको रात में जगना है, यानी बी भी सही है। सी क्या बोलता है, एवरीवन शुड गो टू बेड एज सून एज द सन रोज, जैसे ही सूरज उगेगा सबको बेड बिस्तर पर सोने के लिए चले जाना है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो राजा और मंत्री ने क्या ऑर्डर दिया, ये सारे ऑर्डर दिए, ए भी, बी भी और सी भी, ठीक है, कि रात में काम करना है, दिन में सो जाना है, ठीक है, ऐसा करके रात में जगना है, तो ऑल ऑफ दिस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी, ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 14, इन द किंगडम ऑफ फूल्स एवरी काइंड ऑफ ग्रॉसरी आइटम, किंगडम ऑफ फूल्स में स्टोरी पढ़ी हुई, उसमें जो है जो भी ग्रॉसरी आइटम था, यानी जो किराना की दुकान थी, राशन चावल दाल वगैरह मिलता था, वहाँ पर सभी जो आइटम थे, ग्रॉसरी आइटम थे, कॉस्ट द सेम अमाउंट में मिलता था, इस फ्री ऑफ कॉस्ट, सबको फ्री में मिलता था, चीप एंड कलरफुल, सस्ते और रंगीन थे, या फिर कॉस्टली एंड ब्रांडेड, काफ़ी महंगे और ब्रांडेड थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ किंगडम ऑफ फूल्स में सारे ग्रॉसरी आइटम कॉस्ट द सेम प्राइस में था, और वो क्या था, 1 डूडू, ठीक है, 1 डूडू में आपको सब सारा चीज़ मिलेगा। 1 दर्जन केला लेना हो, चाहे चावल लेना, 1 किलो चावल लेना हो, 1 किलो गेहूँ लेना हो, या घी लेना हो, कुछ भी सब 1 डूडू में मिलेगा, एक डूडू में, ठीक है, प्रत्येक का। नेक्स्ट 15, हु हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ इन द स्टोरी, ये जो स्टोरी आपने पढ़ी इन द किंगडम ऑफ फूल्स, उसमें गोल्ड स्मिथ को किसने कुछ सोना दिया था आभूषण वगैरह बनाने के लिए, द किंग, राजा ने, ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ है, थीफ, ठीक है, थीफ तो बेचारा मर ही गया, वो क्या देगा, द डांसिंग गर्ल, हाँ ये राइट आंसर है आपका, द थीफ्स ब्रदर, चोर का भाई, नहीं ये तो न्याय मांगने आया था, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, द डांसिंग गर्ल, इसने कुछ आभूषण सोना दिया था गोल्ड स्मिथ को ज्वेलरी बनाने के लिए, ठीक है। 16, व्हेन द गुरु एंड हिज डिसिपल रीच्ड द सिटी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुरु और चेला जो है वो नगर में कब पहुँचे, इट वॉज मिडनाइट, अर्धरात्रि थी, या फिर इट वॉज कोल्ड इवनिंग, जाड़े की शाम थी, या फिर इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, एकदम दिन का उजाला था, या फिर इट वॉज समर हॉलीडे, गर्मी का छुट्टी था, ऐसा, ठीक है। तो राइट आंसर ब्रॉड डे लाइट, ठीक है, एकदम दिन के उजाले में ये लोग पहुँचे थे, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 17, टू whom डिड द डिसिपल प्रे इन हिज हार्ट बिफोर बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है। आपने देखा होगा कि सज़ा किसको सुनाई गई, मर्चेंट को, ठीक है, तो मर्चेंट वह फिट नहीं होने लगा, तो इसका सज़ा कैंसिल हो गया, और बोला कि जाओ खोज कर लाओ जो भी यहाँ पर फिट हो जाएगा, तो वहाँ पर कौन, एक ही शख्स जो है पूरे साम्राज्य में फिट हो रहा था, और वो कौन था, आप लोगों का डिसिपल, जो चेला था, ठीक है। तो चेला को जब सज़ा दी गई कि अब भाई इसे लटका दो फांसी पे, तो चेला जो है, ठीक है, उसी समय का ये क्वेश्चन है, टू whom डिड डिसिपल प्रे इन हिज हार्ट बिफोर बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी फांसी से पहले चेला अपने हृदय से किसको याद किया, किसको प्रेयर कर रहा था, ठीक है, किसको प्रार्थना किया, राजा को कि छोड़ दीजिए भाई, भगवान को, भगवान बचा लीजिए, या फिर गुरु को, ठीक है, कि गुरुजी आपने सही कहा था, मैंने ऐसा ऐसा गलती कर दिया, अब मुझे समझ में आ रहा है, या फिर मिनिस्टर मंत्री को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया वो किसको याद करता है, अपने गुरु को, कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने ऐसा ऐसा कहा था कि ये किंगडम ऑफ फूल्स है, और ये कब क्या करेंगे किसी को कुछ नहीं पता, अगले क्षण आपके साथ क्या करेंगे किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन मैं लालच में आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, प्लीज़ मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा करके वो गुरु को याद करता है, ठीक है, और उसी समय गुरु प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। सो लर्नर्स, ये थे 17 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, पार्ट 2, ठीक है, और इसके और भी पार्ट बनेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लेंथी चैप्टर भी है, इसलिए और भी क्वेश्चंस इसके हैं इंपॉर्टेंट, हम लोग कोशिश करेंगे जल्द उस वीडियो को भी लाने का। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल, और आजकल हाइप का सिस्टम चला है, आप लोग हाइप बटन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।